अब मैं कर रही हूँ, आपको करवा रही हूँ पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में एक्स्ट्रा। हमने अब तक जो किया था, एक था फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड की। फिर मैंने आपको कहा था व्हेन यू टेक आउट कॉमन, है ना, थ्रू आउट आपको एक्सप्रेशन दिया हो, बाहर से आप कॉमन ले, ये करवाया था। और उसके बाद मैंने कहा था जब आप लेते हो ग्रुपिंग के साथ, यही चीजें करवाई थी। इसके अलावा भी करवाया था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स करवाया था, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, नहीं करवाया। तो ये दो ही चीजें हैं, इन पर ही मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस चीज को समझ जाते हो, ये दिया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3y माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करना हो, मैं क्यों ये पहले करवा रही हूँ कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसका दूसरा वर्जन लिखोगे। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखा हुआ है आपने, तो इसका दूसरा वर्जन जब हम लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, क्यूब क्यूब स्क्वायर है। अच्छा, दोनों के साइन सेम है। गौतम आया है आज, देर वाले क्यों नहीं आ रहे, तो पेपर खत्म हो गया आज, ये लव्या भी नहीं आ रहा, आदित्य, भूमिका, हरजी क्यों नहीं आ रहा। चलो करो एक क्वेश्चन, मैं डालती हूँ। माइनस कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद 2x का स्क्वायर a प्लस b माइनस a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। बाकी सब तो कॉन्वेंट के, अस्मी हो गया, सानवी, सानवी के भी पेपर चल रहे हैं ना, शिवेन, वही मन्नत, मान्या, विशिता, शुभी, हरजी, उमिका, नव्या, सिर्फ दो, ये दो बच्चे नहीं आ रहे। चलो अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टर्म सेम है, 2x माइनस 3y माइनस 3y, पर यहाँ दे दिया +5 और यहाँ दे दिया -5। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन में 2x माइनस 3y इकट्ठा ले लिया, इसको एज वन टर्म मान दिया। अब बताओ 2x माइनस 3y अलग से लेकर, अब कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये, मल्टीप्लाई में कैसे काट सकते हो। अब क्या करेंगे, ये क्या है a प्लस b और ये क्या है a माइनस b, और इसमें a क्या है 2x माइनस 3y, a क्या है 2x माइनस 3y। तो आप इसे क्या करते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हो ना, तो आप क्या लिखोगे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इफ इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, अगर आप इस चीज को समझ लेते हो, इसका बैकवर्ड आपको वर्क करना हो। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है बच्चे। अब ऐसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखो तो क्या कर सकते हैं हम, ये लिख लिया सबने, लिखो थोड़े बहुत ये क्वेश्चन प्लस के कॉमन ग्रुपिंग वाले जो भी इसमें क्वेश्चन है वो सब करवा देती हूँ आपको, आज प्रैक्टिस ही हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, अब है 2x माइनस 3/x प्लस 1, नेक्स्ट 2x प्लस 3/x प्लस 1।
क्या करना चाहिए इसमें? कॉमन तो ले नहीं सकते बेटा, मल्टीप्लाई है। इसमें आसान क्या है, 2x + 1 सेम साइन का है, उनको इकट्ठा लेकर आ जाओ, उनको इकट्ठा रख लो। ये -3/x है और ये +3/x है, इसको हमने अलग रख लिया। तो जिसका साइन चेंज होगा उस टर्म को अलग रख लो। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर -3/x का होल। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, a + b a - b विच इज इक्वल टू a² - b², वो वाला फॉर्मूला यूज किया। क्लियर हो गया है? इसको आप सॉल्व करोगे, 4x² + 1 + 4x - 9/x। चलो नेक्स्ट है 3x - 2y into 3x + 2y into 9x² + 4y। ठीक है, ये वाले करने हैं दो। ये वाला एक क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, 2a + 3b का होल क्यूब 3x - 4y का होल क्यूब। लक्षित, हाँ जी, कहाँ थे हम? पेपर तो कल खत्म हो गए थे, आज खत्म हो गए? IT का भी था तुम्हारा? ठीक। और इसके बाद एक और क्वेश्चन करोगे, x + y - 1 का होल क्यूब। ठीक है, जिसमें आप इसको एक टर्म मानकर चलोगे और उसको सेकंड टर्म। ये मैं आकर करवाती हूँ, ये क्वेश्चन लिखो प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करना है आपने, 2x + 5y + 3 बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल तो आता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन करना, 2x + 5y + 4, इसको अपने स्टैंडर्ड वे में मल्टीप्लाई करके देखना, उसके बाद आई टेल यू उसको कैसे इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? अगर वो समझ में आता तो कर लो, ठीक है, एक बार ये करके देखना। चलो उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है उसमें करवाकर देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है बच्चे, करो।
फर्स्ट वाला हुआ आपसे 3x माइनस 2y इंटू 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। समझ में आता है कैसे करते हैं इसको? इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x -2y का होल स्क्वायर। आपने इसमें a माइनस बी, a प्लस बी यूज किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसको आपने आगे मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर के साथ, तो क्या बन गया ये 81 x रेज टू पावर 4 माइनस 16 y रेज टू पावर 4। समझ में आ गया ये सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देन यू हैव 2a प्लस 3b का होल क्यूब। डायरेक्टली क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाओगे? 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b, 2a प्लस 3b, तो ये आ जाएगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 6 18, 18 टू 36 a स्क्वायर b प्लस 18, 18 3 54 ab स्क्वायर। ये टर्म बनती है फाइनली सॉल्व होकर। बेटा उससे पर आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है ना। इतना क्लियर हो गया बच्चे? अब आ जाओ 3x माइनस 4y का होल क्यूब। दिखाओ मैम, इजी है मैम, लक्षित आ गया। ठीक, टू का स्क्वायर करोगे ना 4 आ जाएगा ये। 4 3 12, 12 3 36 स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करके किया है, ठीक है? मैंने इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में लगा। पेपर कैसा हुआ था? आता था सारा? फुल मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, कितना मार्क्स कर जाएंगे? अच्छा, मम्मी खुश होंगे कि नहीं पेपर देखकर? कि मम्मी कहेंगे ठीक है चल और मेहनत कर लेना, तो क्या देंगे? अंगू फुल सही होते हैं। चल देखो फुल तक तो ले आऊंगी मैं। अरे इस साल इस टाइम की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई थी तो मुश्किल था, तो बस आराम से पेशेंटली पढ़ लो मेरे साथ, फुल तुम्हारे आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, मम्मी को खुश करना है ना। 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 4y 3x माइनस 4। क्लियर हो गया? तो हमारे पास क्या आएगा
27x क्यूब माइनस 64y³ 9 4 जा 36 36 3 जा 108x² प्लस 9 36 36 4 जा 144xy²। तो ये तो आपने सिंपल सी आइडेंटिटी को ओपन किया है, इतना क्लियर है ना हमें। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, ये करने के बाद ये वाला x प्लस वाई माइनस 1 का होल क्यूब। देखो अगर होल स्क्वायर होता तब तो मुझे पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, a² b² c² प्लस में प्लस 2ab 2bc 2ac, है ना, वो हमें पता है। यहाँ पे क्यूब है तो क्या करेंगे, अच्छा एक वे तो ये भी होता है कि आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर में और इसको प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बट दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबा काम हो जाता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इस केस में हम ग्रुपिंग करते हैं, अंदर x प्लस वाई को एक टर्म मान लेंगे और ये हो जाएगा -1 होल क्यूब। x प्लस वाई इकट्ठी होकर एक टर्म बन गई तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ना तो होता ना a³ माइनस b³, तो मैं लिखूंगी a की जगह क्या आएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब -1 का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई -1। समझ में आया, x प्लस वाई -1 का होल क्यूब था तो मैंने x प्लस वाई को इकट्ठा कर दिया। फिर मैंने कहा टेक x प्लस वाई एज a, तो तुमने यहाँ बना दिया a -1 का होल क्यूब। फॉर्मूला को लगा दोगे, इसमें क्या लगाओगे, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, है ना। अब जहां जहां a है वहां वहां तुम्हें क्या पुट करना है, x प्लस वाई। अब समझ में आ गया बच्चे, x प्लस वाई का होल क्यूब -1 -3 इंटू एक्स प्लस वाई -1। इससे भी आसान करना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई मल्टीप्लाई a³ -1 -3a² प्लस 3। अब पुट करना और भी आसान है, x प्लस वाई का होल क्यूब -1 -3 x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब आप इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते, अगर आप ग्रुपिंग वगैरह करोगे ना तो आपके पास यही पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे फिर से। अगर आप यहाँ पर कुछ कॉमन लेके ग्रुपिंग कहते हो ना कि हम ग्रुपिंग कर ले कॉमन कर ले, तो आप यही पहुंच जाओगे, जहां से शुरू हुए हो वहीं पे खत्म हो जाओगे, गोल गोल घूमकर वहीं पहुंच गए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मुझे अगर इसको कहा है ना सिंप्लीफाई करना, तो इसको पूरा सॉल्व ही करना होगा। यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला -1, इसको स्क्वायर ओपन करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फिर ये 3x और 3y, फिर कॉमन टर्म्स जो होंगी सेम टर्म्स लाइक टर्म्स, उनको हम ऐड सबट्रैक्ट एज द केस में भी, फिर हम आगे समझ में आ गया इतना हमें, यहाँ तक हम क्लियर है। अब मैंने इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया था, लिख लो इसको, इसके बाद सॉल्व करना है। ये सिर्फ मैं आपको ओपन कर रही हूँ, अगर आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म दी होती है तो हम उसे कैसे फर्दर यूज करते हैं, राइट, क्योंकि चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको समझ लेते हो तो बाकी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जो मैं नेक्स्ट आज नहीं करवाऊंगी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स करवाना है मेथड मुझे पॉलिनोमियल्स में, वो मैं करवाऊँ। अच्छा, आपको मैम ने बताया छुट्टी कब देंगे, रीगल मैम ने तो आइडिया दिया, कब ऑफ देंगे समर ब्रेक में, कब, जून एंड में, मिड में देते हैं ना, मिड में क्या ना मैम, मैं भी मिड में दूंगी ना। क्लियर हो गया बच्चे सबको, हाँ इससे पहले देंगे, हाँ दे दूंगी, 8 से पहले, 8 तक तो हो जाएगा, हाँ 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं, तब तक तुम्हारा ऑनलाइन है, फिर आके तुम्हारा कवर करवाई दूंगी मैं, है ना। जहां भी जाते हो ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं ज्वाइन करना तो बाद में रिकॉर्डिंग्स थोड़ी बहुत देखकर मेरे पास अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं रिविजन्स भी करवा दूं। चलो ये हो गया हमारा। अब मैंने इसके बाद आपको दिया था 2x प्लस 5y प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5y प्लस 4, यही था ना। आप इसको अगर चाहो तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले 2x को सबसे मल्टीप्लाई किया,
5y को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिख रहा है ना, वो हम आराम से कर सकते, राइट, पर हमें वो नहीं करना। तो करना क्या है इसमें, हमें जो हम इसमें मेथड लगाएंगे, बाय मेथड सेज कि यहाँ पर आपको ना ये दो टर्म सेम दिख रही है, कौन सी वाली, 2x प्लस 5y। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया कि 2x प्लस 5y लेट इट बी इक्वल टू a। तो ये मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, a प्लस 3 इंटू a प्लस 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12, है ना। हमने क्या किया, काम को आसान किया है आपके लिए। इसको सॉल्व करना कहीं आसान है, उन 9 टर्म्स को हैंडल करना, उनको प्लस माइनस करना, वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसमें चीजें इकट्ठी होकर आई हैं हमारे पास, वहां पर हम खुद इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट, जहां पर हम ग्रुपिंग करके उसे एक थर्ड टर्म मान लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। समझ में आ गया बच्चे? इसको फिर आप ओपन करोगे, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 14x प्लस 35y प्लस 12। तो देखो हमारे पास ये सॉल्व करोगे ना इन 9 टर्म्स को, तब भी हमारे पास ऐसे ही आंसर आएगा, पर ये संभल कर आया है, इसमें हमें कुछ और नहीं करना। देखो कितने इजीली सॉल्व हुआ। वहां पर कहा 2x से पहले करते 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 8x, प्लस माइनस होता ना, तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, इनके आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई भी लाइक टर्म नहीं। कौन सी वाली आइडेंटिटी? ठीक हो गया ना? चलो अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा हुआ है 3x प्लस 5y, ये तो आपकी बुक जैसा क्वेश्चन ही है। 9x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर प्लस 25y। क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं समझ में आ रहा? हाँ क्यों नहीं लग रहा? देखो ये क्या है, हाँ नहीं लग रहा। हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो क्या दिया हुआ है 3x, और यहाँ टर्म क्या दी हुई है 3x का स्क्वायर। ये क्या है 5y, ये क्या है 5y का स्क्वायर, लेकिन ये 2ab नहीं है ना। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है जो आपको याद करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b। तो इसे हमें याद ही करना है। तो ये हमारी फॉर्म क्या आ जाएगी, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 3x का होल क्यूब माइनस प्लस 5y का होल। समझ में आ गया? इन सभी क्वेश्चंस की बस ये फॉर्म याद रखना, जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से करवा रही हूँ ना, इसको बाद में तो मैं आपको बनाकर दे दूंगी हैंडआउट्स पूरे। तबीयत बड़ी खराब हो गई बच्चों की, है ना, ध्यान रखो। जून में वेव प्रेडिक्ट हुई थी ना, जून में वेव आएगी। ये लग रहा है कुछ, पता लग रहा है कुछ? नहीं, डॉक्टर्स पे कोई फैमिली से, डॉक्टर्स फैमिली से पता था कि वेव है कि नहीं है, हो ना हो पढ़ाई तो नहीं करनी है ना। देख लिया वेव आती जाती रहती है ना। पेपर्स तो मैम ऑफलाइन ही होंगे, पर अब x माइनस 2/x
एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बाय एक्स। वेव जो मर्जी आए। क्या बनेगा ये? एक्स क्यूब माइनस 2 बाय एक्स का होल क्यूब, क्योंकि ये माइनस में है तो सभी टर्म्स प्लस हो जाएगी। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? तो एक्स क्यूब माइनस 8 बाय एक्स क्यूब। चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना है। which says 2a plus 3b का होल क्यूब माइनस 2a माइनस 3b का होल। तो ये क्या है? देखो, या तो इसमें इंडिविजुअल ओपन कर सकते हो क्यूब्स को, या फिर आई कैन टेक दिस एज एक्स एंड आई कैन टेक दिस एज वाई। ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई। वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं, इसमें इंडिविजुअल क्यूब्स को ओपन कर देते हैं। 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b 2a प्लस 3, ये आ गया माइनस 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। ये है जब मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर दूसरे से करते हैं तो जीरो नहीं आएगी बच्चे, ठीक है ना? ये तो मैंने दोनों स्क्वायर्स को, क्यूब्स को ओपन किया और फिर सॉल्व कर दिया, राइट? अब यहाँ पर अदर वे राउंड में कैसे कर सकती हूँ? आपने कहा 2a प्लस 3b इज x, 2a माइनस 3b इज y। तो ये बन जाता है x क्यूब माइनस y क्यूब। x माइनस y देखो दोबारा से, फिर हो गया, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगी, आपके पास यहाँ पर आपको अब टर्म्स को पुट करना है। x को आपने लिया था 2a प्लस 3b, y को लिया था 2a माइनस 3b। ये ऊपर वाला रब कर रही हूँ, ठीक है? जहां पर आपने दोनों क्यूब्स को ओपन किया है ना,
फिर उसके बाद आप माइनस साइन को ओपन करके प्लस माइनस करोगे तो आपके पास टर्म्स का आंसर तो आ जाएगा, बट दैट्स अ लिटिल लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा 2a प्लस 3b को x ले लो, 2a माइनस 3b को y ले लो। तो अब आपका फॉर्मूला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई क्या हुआ, x की जगह लिख दो 2a प्लस 3b, y की जगह लिख दो 2a माइनस 3b, और यहाँ ब्रैकेट्स में 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। जहां x था वहां पुट कर दिया 2a प्लस 3b, जहां y था वहां पुट कर दिया 2a माइनस 3b, राइट। अब देखो जब यहाँ पे ओपन करोगे 2a प्लस 3b माइनस 2a प्लस 3b, ये कैंसिल हो गया। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जिसको ओपन करके आपको सॉल्व ही करना है, बट देन यू हैव एन इजी वे आउट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए इजी वे आउट हो चुका था, समझ पा गए बच्चे ये? तो ये हो जाएगा 6b 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 6 2 जा 12ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab, है ना। तो ये देखो प्लस और ये माइनस वाली टर्म कट जाती है आपकी, ये प्लस एक 9b स्क्वायर और ये 9b स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा ये 4 4 और 4 12 हो गया, 12a स्क्वायर और यहाँ से प्लस 9b स्क्वायर। काम आसान हो गया, लंबा जरूर आया है, पर अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप लेकर चलते हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। 6b इंटू 12a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चे? समझ में आ गया बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलो अब ये लिखो, तो पता नहीं आपको शायद ये करवा भी दिया हो, ये वाला क्वेश्चन है, लिख लिया। अब ये फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स है, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स करके मैंने फैक्टराइज किया, वो वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। करवाऊं? चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a क्यूब x प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई माइनस a इंटू वाई प्लस जेड माइनस। आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुपिंग करके होगा, तो मेरा फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए इसमें, और यहाँ पर जहां मल्टीप्लाई नहीं हुआ उसे मल्टीप्लाई कर दे, a क्यूब x प्लस a स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर y माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस। कितनी टर्म्स बन गई? अब 6 टर्म्स बन गई। अब ग्रुपिंग हो सकती है,
समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इस वाले क्वेश्चन में ना आप देखोगे आपकी बाइनोमियल टर्म जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x वो 3 में कॉमन है ना। तो अगर कुछ समझ नहीं आता है ना तो जो टर्म आपकी कॉमन होती है ना, एक टर्म जो बार बार रिपीट कर रही है उसको आप एक दूसरी टर्म का नाम दे दो, उसे ए दे दिया। तो मेरा अब ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस वाई ए प्लस 5y, यही बनता है। ठीक है ना? क्या ग्रुपिंग हो सकती है इसकी? मैंने ग्रुपिंग कर दी ए माइनस 5। मतलब ये ट्रिक्स बता रही हूँ आपको कि जब आपको एक टर्म रिपीटेड दिखती है ना बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, तो उसको रिप्लेस कर दो। एक तरीका ये होता है कि उसको रिप्लेस करके क्या पता वो आसान सी कोई चीज बन जाए। तो ये क्या बन गया, a माइनस 5 a माइनस 5। अब ये हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। जो काम हमें लग रहा था कि बहुत लंबा चौड़ा सा है, मल्टीप्लाई करके करेंगे, वो कितना आसान हो जाता है। विजुलाइज करना भी, सॉल्व करना भी बहुत कंपैरेटिवली वो इजी हो गया है ना। क्लियर हो गया बच्चे इतना सबको? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, लेकिन हम डायरेक्टली ग्रुपिंग नहीं कर सके। इसमें मतलब होता क्या है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कॉमन ले लेते हो, लेकिन उस चीज को समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको इंस्टेड क्या कहा कि आप इस जो कॉमन टर्म एक रिपीट हो रही है ना बाइनोमियल, उसको रिप्लेस कर दो। तो अब देखो ये आपको क्वेश्चन समझना, अगर ये दिया हो तो समझना कितना आसान कि एक ए टर्म बार बार रिपीट हो रही है, उसको कॉमन ले लिया और बाद में एंड में जाकर उसे रिप्लेस कर। क्लियर हो गया बच्चे इतना सबको? चलो नेक्स्ट है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आ गया ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें अब मुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैम जब दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी a माइनस b। अब देखो यहाँ पर आई नो डायरेक्टली फॉर्मूला तो ये कोई नहीं है क्योंकि सी स्क्वायर नहीं दिया हो।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे कि क्या कोई फॉर्मूला बनता है। Which is what I say, you should be very clear with your formulas. जब आपको formulas clear होंगे तो ये चीज अपने आप स्पॉटेड हो जाएगी कि दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने 2c कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बन गया, a माइनस बी। तो अब a माइनस बी जो टर्म है ना, मतलब मैंने अगर a माइनस बी को x ले लिया तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। अब तो कॉमन निकालना आसान है, x प्लस 2c। तो x की जगह आप क्या लिख दोगे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 2c। दिस इज माई आंसर। समझ में आ गया इतना। ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, चाहे मैं क्लास में नहीं देती, चाहे मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देती कि कर लो घर पे बैठकर, जो अभी आपको सिर्फ मैं करवा रही हूँ। तो ये ग्रुपिंग से हमारी फैक्टराइजेशन हुई है। चलो नेक्स्ट लिखो, 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगी, अब खुद करना, ठीक है। शायद करवाया भी हो पीछे, आई डोंट रिमेम्बर एज सच। ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b प्लस 2a। अगर करवाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं करवाया हुआ तो ऑब्वियसली आपको करना है। 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12। ये 2 क्वेश्चंस हैं, देखो। चलो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, अब क्या करेंगे इसमें, ग्रुपिंग है ना। तो यहाँ से x कॉमन लिया x माइनस से, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 2b कॉमन लिया x माइनस। तो ये क्या बन गया, x माइनस 2b इंटू एक्स माइनस। अब ऐसे ये वाली टर्म देखो, ये तो डायरेक्टली आपको ग्रुपिंग दिख रही होगी। फर्स्ट वाले में क्या कॉमन लोगे, 3xy, क्या रह जाएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या रह जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 3xy प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 1, जिसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, xy प्लस 4 x माइनस 1। हाँ, क्योंकि बिल्कुल बकायदा मार्क्स कर सकते हैं, फैक्टराइज का है। तो अगर आपके कोएफिशिएंट्स में कुछ कॉमन है तो वो भी निकाल, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे नहीं समझ में आता है कि पूरा 3 कॉमन निकल आएगा, तो मैं नहीं कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेज पे कॉमन निकालो, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे हम नंबर्स को ध्यान नहीं देते, है ना। पहली स्टेज पर हम नंबर्स को ध्यान देते हैं, लेकिन लास्ट में जब आपको वो दिख रहे हैं, नहीं करोगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए। क्लियर हो गया, वो नंबर को भी हमें कॉमन निकालना होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। चलो ये 2 क्वेश्चंस करो।
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें? ग्रुपिंग किन टर्म्स को करेंगे? लास्ट, नेक्स्ट टू एंड लास्ट। ठीक हो गया। तो फर्स्ट में मैंने क्या कॉमन निकाला? ए बी, ए प्लस बी। नेक्स्ट में क्या कॉमन निकलेगा? माइनस बी सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। नेक्स्ट में कॉमन आया एक्स वाई, ए प्लस बी। तो तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल गया? ए प्लस बी। और क्या बच गया? ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। अब ऐसे ही लास्ट वाला, आसान है ये तो। क्या हो गया? a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलो ये तो हो गया ना। अगर मैं आपको ऐसे वाला क्वेश्चन देती हूँ, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? ये लिखा हुआ है 64x³ प्लस 1। इसको मैंने कहा है फैक्टराइज। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसे? और होल क्यूब तो तब होता है जब हमारा पूरा होल क्यूब अलग हो। वो तो करोगे, पर a प्लस बी होल क्यूब तो नहीं शुरू होगा ना। a³ प्लस b³ होगा। समझ में आ गया? दोनों में फर्क पता है ना। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब आपके पास बहुत सारी टर्म्स आती हैं, 4 टर्म्स आने चाहिए आपके पास। 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पे तो मुझे 2 टर्म्स दी हुई है ना। तो a प्लस बी क्या हुआ? दोनों इकट्ठे होकर ऐड होने के बाद क्यूब हो रहे हैं। तो इनको एक बेनिफिट मिला होगा इकट्ठे रहने का। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? इकले क्यूब हुए और फिर ऐड हुए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? यूजिंग द फॉर्मूला फॉर a³ प्लस b³। बाय आई यूज्ड प्लस, बिकॉज इन बिटवीन साइन कौन सा दिया हुआ है? प्लस का, which is equal to, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो यहाँ से a क्या है? 4x, b क्या है? 1। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 इंटू 4x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4x प्लस 1 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। समझ में आ गया बच्चे? तो ये तो सिंपल आपका फॉर्मूला जो करवाया था उसी को यूज करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। जैसे ये क्वेश्चन दिया हो 7a³ प्लस 56b³। क्या करेंगे इसमें? √7 और √7 नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्यूब रूट चाहिए हमें। तो 7 और 56 में कुछ दिख रहा है? 7 का। समझ में आ गया? मैंने आपको क्या कहा था कि जब आप 9th के बच्चे हो तो आपको कोई नया मेथड इन्वेंट करने को नहीं दिया जाएगा कि कुछ करो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है ना क्वेश्चन में कि जैसे मल्टीपल नहीं है, क्यूब नहीं है, 7 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो आप क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब नहीं करने बैठो। आप देखोगे कि उसके साथ मुझे काउंटर में नंबर कौन सा दिया हुआ है? 56। 7 और 56 में कॉमन बात क्या है कि ये टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं। और 7 8, अब 8 ही क्यों लिया? क्योंकि 8 क्या है? ठीक हो गया। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको सोचना है, ये नहीं किया होगा क्यूब रूट ऑफ 7 नहीं दे सकते, बिकॉज वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो क्वेश्चन देखने में इजी नहीं लगता। किसी को भी चेक करना, कल टीचर को भी चेक करना होगा तो वो चेक करेगी 3 लिखा है, उसको स्क्वायर किया है, उसको मल्टीप्लाई भी किया है ना। अगर मेरे को चेक करने में मुश्किल आएगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगी क्यों? राइट। तो अब तो हमें पता है हमें क्या करना है। 7 बाहर, a³ प्लस b³ हम क्या लिखेंगे? इसको मैं लिख दूंगी 7 इंटू a³ प्लस 2b का होल क्यूब। अब तो आसान है। 7 इंटू a प्लस 2b a² माइनस 2ab
प्लस 4b²। और क्योंकि ये तीनों ही टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो हमारी ब्रैकेट्स जो कि बड़ी वाली ब्रैकेट है वो हट सकती है, क्योंकि आपको पता है कि 7 × 3 × 2 करने के लिए जरूरी ये नहीं है कि मैं 7 × 3 फिर 2 मल्टीप्लाई करूं। 7 2 × 3 भी वही आंसर देगा, 2 × 3 × 7 भी वही आंसर देगा। तो ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हमारे ये ब्रैकेट्स काम नहीं आते, ये रिडंडेंट है, लगा भी लोगे नहीं भी लगाओगे तब भी वही है, लगाओगे तब भी। तो अगर हमारे लिए वो चीज यूजफुल नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? चलो ऐसे लिखो आप लास्ट। ये ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन आपको। 34 देखो, 34x⁴ minus 500x. This is the question given to you. 34x⁴ minus 500x. अब फिर से 32, सॉरी 34 मैंने लिख दिया, 32। पहले तो x⁴ आ गया, उसके साथ आप टर्म देखो x से दी। 32 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, परफेक्ट क्यूब कुछ नहीं है। अब 32 2 की पावर 5 होता है ना? तो 2 की पावर 4 के साथ x की पावर 4 के साथ भी मैच नहीं किया। x⁴ और x में कुछ कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ गया, निकाल लो बाहर। 32x³ minus 500। अब मैं कहूंगी अरे यार अगर ये होता ना कि 2 की जगह 27 होता तब तो मैं बड़े आराम से अब सॉल्व कर लेती, लेकिन साथ में 500 भी परफेक्ट क्यूब नहीं दिया होगा। तो देन आई विल फाइंड कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर कॉमन इन 32 एंड 500। 500 होता है 5 × 100 which is 5 × 2² × 5²। जब फैक्टराइज करो तो ये बनता है 5³ × 2²। इसमें और इसमें कितने 2 कॉमन है? 2, मतलब 2² कॉमन आ गया। कैन आई राइट दिस एज, मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 8x³ minus 125। समझ में आया? जब आपके पास ऐसे नंबर्स हैं कि 32 और 500 डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो कॉमन निकालो, उसके बाद वो कुछ नंबर बन जाएगा। 32 को फैक्टराइज किया तो आया 2⁵। 500 को फैक्टराइज आया तो किया तो आया 5³ × 2²। तो अब कॉमन क्या आ गया? 2² which is 4, है ना? तो अब ये आ गया 4x और ये बन जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब। तो 4x × 2x minus 5 4x² प्लस और माइनस प्लस, सभी प्लस में आती है टर्म्स, प्लस 10x। समझ में आ गया? 2ab नहीं होता, ab है। अगर 2ab होगा तो वो स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन जाएगा, हमें स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनाना होता। क्यूब में परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आ गया इतना? में ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। कल मैं आपको इस पर थोड़ा सा आगे कुछ और